अभी तक पुलिसिया कार्यशैली से आम जनमानस ही परेशान दिखाई पड़ता था, लेकिन अब वकीलों की भी खैर नहीं है, जिससे नाराज अधिवक्ता संघ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे। अधिवक्ताओं ने बताया कि हमारे जूनियर 2 अधिवक्ताओं ने गांव में कानून व्यवस्था बिगड़ने की सूचना देने पहुंचे कोतवाली गौरीगंज में उपस्थित दरोगा ने दोनों को हवालात में डाल दिया और रात भर परेशान रहे। वहीं पर जिला अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने बताया कि हमारे यहां के 2 अधिवक्ता कल कुछ लोगों में विवाद था तो उस विवाद को शांत कराने के लिए वहां चले गए, क्योंकि उसी गांव के रहने वाले थे और समझौता करा रहे थे। तो एक पक्ष ने उनकी बात मान ली और दूसरे ने नहीं मानी और दूसरा पक्ष आमादा फौजदारी हो गए थे, जिसकी सूचना देने के लिए वह लोग थाने चले गए और उन्होंने थाने में बताया कि फौजदारी करने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, इसलिए इसको आप दिखा लीजिए। तब पुलिस ने उन अधिवक्ताओं को थाने में बैठा लिया और दूसरी पार्टी को भी बुला लिया और दोनों पार्टियों को लॉकअप में कर दिया। अधिवक्ताओं को भी लॉकअप में डाल दिया और रात भर सारे लोग पड़े रहे। जब हमें सूचना मिली तो हमने अपने उपाध्यक्ष को वहां भेजा है और एसएचओ से बात किया, लेकिन अधिवक्ताओं के समझ में नहीं आया था। मैं कलेक्टर साहब के पास जा रहा हूं, मैं उनसे बात करूंगा। मैं यही चाहता हूं कि मेरे अधिवक्ताओं के ऊपर जो नाजायज रूप से मुकदमे लगाए गए हैं उनको हटाए जाएं और न्याय मिले। क्या मामला था आज आप लोगों का प्रदर्शन हुआ है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ के 2 अधिवक्ता कल कुछ गांव में कुछ लोगों में विवाद था, तो उस विवाद को शांत कराने के लिए वहां चले गए। क्योंकि उसी गांव के वो रहने वाले थे, समझौता करा रहे थे, तो उसमें एक पक्ष ने तो उनकी बात मान ली, दूसरे ने नहीं मानी और वो लोग जो है आमादा फौजदारी हो रहे थे। तो इसकी शिकायत करने के लिए वो लोग थाने चले आए कि साहब ऐसा है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, गड़बड़ी हो जाएगी, इस तरीके से लोग आमादा फौजदारी हैं, थोड़ा आप अपने स्तर से देख लीजिए। एसएचओ ने क्या किया, एसएचओ साहब तो शायद नहीं थे, लेकिन वहाँ जो थे उस समय उन्होंने उन अधिवक्ताओं को बैठा लिया और बैठा करके वहाँ दूसरी पार्टी को भी शायद तलब कर लिया। अब हुआ क्या कि जब दोनों पार्टी आ गई तो उन्होंने दोनों को लॉकअप में कर दिया, अधिवक्ताओं को भी लॉकअप में कर दिया, जबकि वो दरोगा जी से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कहने आए थे, समझौता कराने की बात कहने आए थे, उनको भी उन्होंने लॉकअप में डाल दिया। रात भर बेचारे पड़े रहे। अभी जो है हमको जो सूचना मिली तो हमने अपने उपाध्यक्ष को वहाँ भेजा और वो गए। जब वो गए तो एसएचओ साहब से बात किया तो उन्होंने शांतिपूर्वक अच्छे माहौल में बात की, जैसा कि उन्होंने हमको बताया उपाध्यक्ष जी ने, और कहा कि देखिए, प्रकरण की जानकारी हमको पूरा नहीं थी, प्रकरण हमारी समझ में आ गया है, अब इसमें हम न्याय कर देंगे और इनके ऊपर जो भी मुकदमे लिखे गए हैं, अगर लिखे गए होंगे तो हम वापस करा देंगे, इसलिए कि ये लोग निर्दोष हैं। लेकिन यहाँ अधिवक्ताओं ने जो है उसको पूरी तरीके से सबके समझ में नहीं आया था। तो हमारे नेतृत्व में अभी मैं कलेक्टर के पास जा रहा हूँ, उससे बात करूँगा और अगर कलेक्टर साहब से बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाएगी और वो कहेंगे हमारे अधिवक्ताओं को छोड़ा देंगे तो हम अपना प्रकरण वापस ले लेंगे। मैं यही चाहता हूं कि हमारे जो अधिवक्ता नाजायज फंसाए गए हैं वो छूट जाए, उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। और मुझे कलेक्टर पे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि वो हमारी बात सुनेंगे, इसलिए कि मैं कलेक्टर साहब को 1 साल से देख रहा हूँ न्याय के पक्ष में रहते हैं। और